अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप लोग की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज है कश्मीर का डे 3 और हाउस बोट से ये नज़ारा बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। कल की जो रात थी वो हम लोग ने हाउस बोट में ही अपनी स्पेंड की थी और बहुत ही ज़्यादा अलग एक्सपीरियंस था। एंड ये जो हाउस बोट का नाइट स्टे था ये हमारे पैकेज में ही इंक्लूड था। तो सुबह के थोड़े से नज़ारे लेने के बाद हम लोग आ गए थे ब्रेकफ़ास्ट करने। एंड ब्रेकफ़ास्ट में था ब्रेड बटर और ब्रेड ऑमलेट। एंड उसके बाद फिर हम लोग निकलने वाले थे, बट हम लोग का निकलने का बिल्कुल भी ज़्यादा मन नहीं कर रहा था क्योंकि इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था यहाँ हाउस बोट पे। और फिर शिकारा की जो कल हम लोग की राइड थी वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। तो मेरा तो मन कर रहा था कि मैं एक दिन और रहती, थोड़ा सा और इन्जॉय करती ये जो डल लेक है यहाँ पे। बट हमारा जो पैकेज था उसमें जिस तरह से टाइमिंग्स थी वो ऐसे ही थी कि हमें आज सोनमर्ग के लिए निकलना था। आज हमारा सोनमर्ग का जो ट्रिप होने वाला था वो भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप भी कश्मीर आने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। मोना कहाँ जा रहे हैं? हम सोनमर्ग जा रहे हैं। सोनमर्ग जा रहे हैं। दादा वो 10 AM में गाड़ी लगा हुआ है। 10 AM में उधर गाड़ी लगा हुआ है। सिज्जू भी जा रही है सोनमर्ग। निश्वास में थोड़ा गर्म हवा निकल सिज्जू के नाक से। तो उसके बाद हम लोग डल लेक से बाहर आ गए थे और अब जो हमारी जर्नी थी सोनमर्ग के लिए वो स्टार्ट हो गई थी। तो हमारा जो डल लेक का एक्सपीरियंस था वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एंड नेक्स्ट हमारी जो जर्नी है वो है सोनमर्ग के लिए। और सोनमर्ग जाते हुए बीच में ये सेल्फ़ी पॉइंट पड़ा था जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो हम लोग ने यहाँ पे बहुत सारी सेल्फ़ीज़ ली और यहाँ पे हम लोग ने अच्छा खासा टाइम ले लिया था। एंड ये देखिए ये कितना झरना कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने हम लोगों ने कुछ सेल्फ़ीज़ ली थी जिसको मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये सारी कुछ सेल्फ़ीज़ हैं जो हम लोग ने यहाँ पे ली थी और यहाँ पे हम लोग ने अच्छा खासा अपना टाइम स्पेंड कर लिया था। तो यहाँ पे एंजॉय करने के बाद और बहुत सारी फ़ोटोज़ लेने के बाद हम लोग फिर से निकल गए थे अपनी जर्नी पे। एंड इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप था वो था एप्पल के बागान में। और देखिए ये एप्पल का जो गार्डन है ना ये तो बिल्कुल ही मतलब मन मोह लेने वाला है। इतना ज़्यादा प्यारा, इतना अच्छा लग रहा था। और मेन बात हम लोग के लिए, क्योंकि हम लोग ने कभी भी ऐसे एप्पल का जो पेड़ होते हैं वो नहीं देखे थे। तो जब ये इतने सारे एप्पल्स हम लोग ने पेड़ों पे देखे ना तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत एक नज़ारा था और बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। मन नहीं भर रहा था देख देख के और डर भी लग रहा था क्योंकि इसमें से अगर कोई छूने पे गिर जाएगा तो उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़ाइन था। तो जैसे कि देखिए आप लोग कितनी सारे एप्पल्स लगे हुए थे और इसका जो टेस्ट है ना मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ कि इतना ज़्यादा टेस्टी। ऐसा लग रहा था ना कि किसी ने इंजेक्शन से चीनी भर दी हो। मतलब इतना मीठा और इतना ज़्यादा टेस्टी था ना यहाँ के जो एप्पल्स हैं कि मैंने कभी भी ऐसे एप्पल्स नहीं खाए थे। बहुत टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो एप्पल के बागान से निकलने के बाद हमारी जो जर्नी थी वो फिर से स्टार्ट हो गई थी। और ये जो व्यू है ना ये पूरे कश्मीर में कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको कहीं थोड़ा कम अच्छा व्यू मिल रहा है। मतलब हर जगह का व्यू इतना ज़्यादा प्यारा है, आपको मन करेगा आप सब कुछ रिकॉर्ड करते जाओ, सब कुछ आप लोग अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करो, सब कुछ अपने यादों में आप लोग कैद कर लो। तो जो व्यूज़ हैं बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। एंड इसके बाद फिर से हम लोग एक पॉइंट पे रुके थे और उसके बाद फिर कहीं से एक झरना बहता हुआ आ रहा था। तो ये भी एक हमारा पॉइंट था जहाँ पे हम लोग रुके थे। एंड इसको देख के बस मन कर रहा था यहीं पे बैठे रहो और बस देखते रहो ये पानी जो बहता है इसको देखते रहो। तो व्यू देख के ही बहुत प्यारा लग रहा था, बस कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। मन कर रहा था बस यहाँ पे बैठ के सुकून से इसकी एंजॉयमेंट लें हम लोग।
और इसके बाद हम लोग सोनमर्ग आ गए थे एंड सोनमर्ग के इस पॉइंट से हम लोग की जो पैकेज में गाड़ी बुक है वो आगे नहीं जाती है। यहाँ पे हम लोग को अपनी दूसरी गाड़ी बुक करनी पड़ती है। तो यहाँ पे हमारे जो ड्राइवर हैं वो चेंज हो जाते हैं और ये कुछ वहाँ पे व्यूज़ था तो वहाँ पे हमने कुछ फ़ोटोज़ ली, ग्रुप फ़ोटो ली। एंड ये जो रोड है ना ये बहुत ज़्यादा डेंजरस रोड है। और अभी तो हम लोग इस साइड से जा रहे थे, जिस साइड से हम लोग को वापस आना था वो साइड खाई वाली साइड थी और उस टाइम तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो कोई भी बैरियर नहीं है और बहुत ख़तरनाक ये रोड थी। हम लोग तो बहुत पढ़ते पढ़ते गए थे। एंड हमारी जो ये गाड़ी जो हमने बुक की थी ये सोनमर्ग से 0 पॉइंट तक के लिए, इस गाड़ी का हमने जो चार्ज दिया था वो था 6,500। ये हमारे पैकेज में गाड़ी ये नहीं थी, ये हमें अलग से गाड़ी बुक करनी थी। तो इसका जो चार्ज पड़ा था हमें 6,500 रुपये चार्ज पड़ा था इस गाड़ी का। एंड इसके बाद यहाँ पे एक जगह थी जहाँ पे थोड़ा सा बर्फ़ जमा हुआ था और ये बर्फ़ पिघला नहीं था। तो देखिए ये थोड़ा सा बर्फ़ यहाँ पे जमा हुआ था और देखिए इसको कैसे तोड़ तोड़ के सब लोग निकाल रहे थे। एंड ये भी एक कुदरत का करिश्मा है कि कहीं भी बर्फ़ नहीं है बिल्कुल भी। मतलब है ऊपर ऊपर माउंटेन्स पे है लेकिन यहाँ नीचे तो अभी कहीं भी बर्फ़ आपको देखने को नहीं मिलेगी इस टाइम कश्मीर में। बट ये देखें ये इतना जो पोर्शन है ना इसमें किस तरह से बर्फ़ जमा हुआ है। और ये देखें यहाँ पे कैसे तोड़ तोड़ के सब लोग बर्फ़ निकाल रहे थे। और ये देखिए ये भैया कह रहे थे कि रुको मैं खड़े हो तो मैं तुम्हारे ऊपर स्नोफॉल करता हूँ, तुम स्नोफॉल भी देख लोगी। तो यहाँ पे भैया मेरे ऊपर स्नोफॉल कर रहे थे और मैं खड़ी हुई थी। तो ये भी बहुत मतलब हंसी भी आ रही थी और भैया के करने के बाद ना सब लोग फिर यही काम कर रहे थे। एंड इसके बाद फिर हम लोग को जहाँ पे पहुँचना था जो था 0 पॉइंट जो था वहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे। एंड यहाँ पे बहुत ठंड थी, मतलब मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ, बहुत ज़्यादा ठंड थी यहाँ पे। हम लोग कँपा रहे थे, हम लोग को नहीं लगा था कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड होगी। हम लोग को लगा था कि यहाँ पे बस नॉर्मल ठंड होगी। और ये देखें ये जो सारी जो पहाड़ है ना इस पे देखें बर्फ़ अभी तक है। और ये जो अभी स्नोफॉल हुआ था ना उसमें ये बर्फ़ पड़ी थी और ये अब धीरे धीरे पिघल रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड थी और मुझे कभी भी ठंड में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है बट मेरे कान में दर्द होने लगा था, इतनी ज़्यादा यहाँ पे ठंड थी। एंड यहाँ पे हम लोग इतनी तैयारी से भी नहीं आए थे, हम लोग नॉर्मल अपने स्वेटर्स और मतलब बाकी चीज़ें पहन के आए थे। बट हम लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को कवर अप करके नहीं आए थे, तो ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी। फिर हम लोग ने यहाँ पे मैगी खाई थी, चाय पिया था। एंड यहाँ पे ना हम लोग को लगा था कि गुलमर्ग में ज़्यादा ठंड पड़ेगी बट सोनमर्ग में ये जो ज़िला में इतनी ज़्यादा ठंड होगी 0 पॉइंट पे, ये हम लोग ने इतना आइडिया हम लोग को नहीं था। तो यहाँ पे बिल्कुल हम लोग को वही फीलिंग आ रही थी कि जब हम लोग देखते हैं ना कि लोग पहाड़ों पे जाके मैगी खाते हैं, चाय पीते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। तो यहाँ की जो मैगी थी इसका टेस्ट ही अलग था, बहुत टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। हम लोग भी घर में बनाते हैं, ऐसे ही बनाते हैं, पर पता नहीं यहाँ पे क्या टेस्ट था, मतलब बहुत अच्छी लग रही थी यहाँ की मैगी। और ये सारे पहाड़ देखें तो यहाँ जो ज़िला है, ये जो 0 पॉइंट है, यहाँ की खूबसूरती ही ये माउंटेन्स हैं। जब बर्फ़ पड़ती है, जब स्नोफॉल होती है, जब ये सारे माउंटेन्स पे बर्फ़ की चादर से पूरे माउंटेन्स ढके रहते हैं, उस टाइम पे ये जिसका जो व्यू होता है ना वो बिल्कुल बताने के लायक नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा प्यारा व्यू होता है। तो अभी तो बर्फ़ नहीं थी बट हाँ मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा था। मतलब अगर आप अभी जा रहे हैं ना तो आप ये सोनमर्ग में 0 पॉइंट पे जाना है आपको, तो आप बिल्कुल रेडी होके जाइएगा। उसके अलावा फ्रेंड्स लोग यहाँ पे हम लोग को ये ऑफ़र भी मिला था कि अगर आपको स्नोफॉल देखनी है तो आपको 45 मिनट घोड़े का सफ़र करना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोग रेडी नहीं थे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भैया और भाभी की रील्स बन रही थी और माशाल्लाह इतने प्यारे लग रहे थे, दोनों इतने क्यूट लग रहे थे कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। एंड सच बताऊँ तो जब सफ़र में साथ में लोग अच्छे होते हैं ना
तो आपका सफ़र और भी ज़्यादा प्यारा हो जाता है। और यही चीज़ है भैया भाभी लोग के साथ। भैया भाभी लोग इतने अच्छे हैं, उन लोग इतना अच्छा नेचर है उनका कि उनके साथ हम लोगों को लगा ही नहीं कि हम लोग किसी दूसरे के साथ आए हैं। मतलब इतनी केयर थी ना, सब लोग इतनी केयर कर रहे थे। भैया तो सबकी बहुत ज़्यादा केयर कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ़ अपनी फैमिली का सोचना। एंड बहुत ज़्यादा अच्छे से भैया और भाभी के साथ हम लोग की ये ट्रिप हुई थी और हम लोग को बिल्कुल भी नहीं लगा था हम लोग किसी दूसरे के साथ हैं। बिल्कुल एक ही अपनी फैमिली वाली फीलिंग थी। मतलब बहुत बिल्कुल ही नहीं लगा कि हम लोग किसी को बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं, बल्कि हम लोग भैया भाभी से सिर्फ 1-2 बार ही मिले हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि हम लोग कितने टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, कितने कंफर्टेबल हैं एक दूसरे के साथ। और बस फ्रेंड्स, हम लोग का सोनमर्ग का जो हम लोग ने टाइम स्पेंड किया था बहुत अच्छा टाइम था, बट ठंड बहुत ज़्यादा थी तो हम लोग जितना सोच के आए थे उतना टाइम हम लोग ने वहाँ पे स्पेंड नहीं किया था। बट बहुत खूबसूरत जगह है एंड बहुत अच्छा जो एक्सपीरियंस है वो हम लोग को मिला था। बट यही था कि हम लोग उतना कवर अप होके नहीं आए थे और इतना हम लोग को आइडिया नहीं था कि इतनी ज़्यादा ठंड पड़ेगी। एंड ये जो रोड्स हैं ना, देखें आप लोग कितनी ज़्यादा ख़तरनाक रोड्स है। और मैं एक चीज़ और आप लोगों को बता रही थी कि स्नो की जहाँ तक बात थी तो हम लोग को ये बोला गया था कि आपको 45 मिनट घोड़े का सफ़र करना पड़ेगा, जिसमें उन लोग 2500 एक घोड़े का मांग रहे थे। तो बहुत एक्सपेंसिव था। साथ में घोड़े का सफ़र 45 मिनट का मैंने शिमला में किया था 22-25 मिनट्स का, तो वहाँ पे ही हम लोग की हालत ख़राब हो गई थी। तो यहाँ पे तो हम लोग घोड़े का सफ़र करने का बिल्कुल भी सोच नहीं सकते थे, वो भी इतना ज़्यादा पैसा मांग रहे थे। तो हम लोग ने उसको छोड़ दिया, रहने दिया, क्योंकि फिर कोई फ़ायदा नहीं था इतना पैसा दे के। अगर स्नो देखने को मिल रही है तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग ये व्यूज़ ही इंजॉय कर रहे हैं। हम लोग को जितना अल्लाह ताला दिखा रहे हैं ना, जितना ऊपर वाले दिखा रहे हैं उतना ही हम लोग के लिए बहुत है और ज़्यादा के चक्कर में अपनी ट्रिप ख़राब नहीं करनी है। तो ये जो रास्ते हैं ना ये बहुत ख़तरनाक हैं और उसी तरह बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी हैं। मतलब एक तरफ तो आपके दिल में डर बना रहता है रास्ते को देख देख के, और दूसरी तरफ आप इसकी खूबसूरती से आपका मन नहीं भरता है। तो बहुत ज़्यादा प्यारे रास्ते हैं और बस यही है कि हम लोग तो पढ़ते पढ़ते गए थे एंड थोड़ा डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा था। और ये देखें, ये जो मेन बात ना, यहाँ पे कहीं भी बैरियर नहीं लगा था, बिल्कुल भी कहीं किसी भी जगह पे मैंने सोनमर्ग से ज़ीरो पॉइंट तक एक भी बैरियर नहीं देखा कि कहीं भी लगा हो। देखें ऐसे पूरा खुला रास्ता है और जो व्यूज़ है वो तो आप लोग देख ही सकते हैं। तो हम लोग को आते आते बहुत शाम हो गई थी और जब हम लोग रूम पे पहुँचे थे तब तक तो बहुत ज़्यादा शाम हो गई थी। एंड बस हमारा सोनमर्ग की जो आज का ट्रिप था वो इतना ही था। और जो कुछ चीज़ें हैं जो मुझे आप लोगों को बताना ज़रूरी लगा वो मैंने आप लोग को बता दिया। जैसे कि जो एक्स्ट्रा चार्ज पड़ता है कार का 6500 के लगभग हम लोग ने पे किया था। उसके अलावा अगर आपको बर्फ़ देखनी है इस टाइम पे तो आपको लोग जैसे बोलते हैं कि 45 मिनट घोड़े का सफ़र, तो हम लोग ने तो नहीं किया, बट अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम लोग जो हमारी जर्नी होगी वो होगी श्रीनगर से गुलमर्ग के लिए, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी जर्नी होने वाली है। जो गंडोला राइड है उसके बारे में भी मैं आप लोगों को सब चीज़ें बताऊँगी। एंड आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कश्मीर के और बहुत सारे व्लॉग्स देखने के लिए आगे जो मेरे जो पूरी ट्रिप है वो मैंने व्लॉग बनाया है और वो सारा कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आगे। तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।